हेलो एवरीवन, दिस इज अजाम फ्रॉम यूनिक एकेडमी MGM। आज एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डू फाइन। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही एक्साइटिंग है, जिसका क्या नाम है गेट। तो गेट का यूज आपका स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब नॉर्मल छोटा सा सेंटेंस होता है गेट से, लेकिन हम लोग जानते नहीं कि गेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। गेट बस जानते हैं कि प्राप्त करना होता है, पाना होता है, गेट का होता है नहीं। उसका यूज 10, देखिए हम ज़्यादा नहीं 10 ही लाए हैं, कई जगह होता है, बहुत जगह होता है, हम बता नहीं सकते। लेकिन आज हम मेन जो 10 चुन के लाए हैं, जो कि ज़्यादा ही बोला जाता है डे टू डे लाइफ में। यानी डे टू डे लाइफ मतलब कि आपका जो दिनचर्या है, जो हम लोग का दिन गुजरता है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता होता, जो गेट से ही शुरू होता है। ये जो 10 सेंटेंस हम लेके आए हैं ना, देखिए ये 10 सेंटेंस किस में जाएगा? कन्वर्ट इनटू गेट, गेट से ही शुरू होगा, ठीक है ना। तो वहीं हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, हमेशा की तरह एक बार फिर से बोल देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। और जाइए कहाँ, प्लेलिस्ट में भी जाइए, हम लोग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ है जो कि आपके काम का बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ग्रामर हो या वर्ड सेक्शन हो या रेगुलर सेंटेंसेज है। ये भी आप एक प्रकार से रेगुलर सेंटेंसेज को बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेज है। जैसे देखिए, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, करते करते सीखो, ये हम लोग बराबर बोलते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होता नहीं पता होता है। और आज मतलब संजोग की बात है कि आज सब गेट से ही शुरू होगा, क्योंकि गेट का यूज सारे सेंटेंसेज में होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला क्या है? मुझे यहाँ से निकालो। अब सपोज कीजिए आप कहीं दलदल में फंस गए हैं, या कहीं जा रहे हैं, आप किसी गजब का सिचुएशन में अटक गए हैं, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो किसी और से बोलना होता है कि मुझे यहाँ से निकालो भाई। तो उसका इंग्लिश क्या होता है? तो उसका बोलिएगा, गेट से शुरुआत कीजिएगा, गेट मी आउट ऑफ। अब यहाँ का इंग्लिश क्या होगा? हेयर। तो क्या बोलिएगा? गेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकालो, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है जी? मेरे सामने से दूर हो जाओ। अब सपोज कीजिए कोई इरिटेटिंग बंदा आपके पास है, बार बार चिड़चिड़ापन कर रहा है आपसे, चिड़चिड़ा हो गए उसके साथ, और आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ से कब भाग जाए। उसको बोलना होगा आपको, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो क्या बोलिएगा? तो वो भी गेट से शुरू कीजिएगा। कैसे बोलिएगा? गेट आउट ऑफ, ये तो आप जानते होंगे, गेट आउट ऑफ। और मेरे सामने से माई फेस कर दीजिए। तो यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं गेट का, गेट आउट ऑफ जानते होंगे, मतलब दूर हो जाओ। तो पहला क्या था? गेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकालो। और दूसरा क्या है? गेट आउट ऑफ माई फेस, मेरे सामने से दूर हो जाओ। ओके, सो लेट्स मूव टू थर्ड वन। क्या है? करते करते सीखो। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले ही सोचते हैं कि पहले से ही हम तैयार अगर रहते, ये रहता वो रहता, होता है ना, तो उस तरह नहीं हो पाता है। कितना इंसान होता है जो करते करते सीख लेता है। अब मान लीजिए कंप्यूटर ही है, अब बोलिएगा कि हम पहले से ही इधर से नॉलेज सीख लें, तब कंप्यूटर खरीदेंगे, ये कर देंगे। कितना लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर लेता है, उसको यूज करते करते सीख लेता है। कोई काम होता है, खाना बनाने का होगा, तो पहले ही आप यूट्यूब पर सब जान गए हैं कैसे उसका ये हो जाता है, प्रोसेस उसका जो होता है, फिर इधर उधर फ़ोन करके पूछ लिए। नहीं, आप जब बनाना शुरू कर दीजिएगा ना, तो थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन करते करते आप सीख जाइएगा। तो जब किसी को बोलना होगा करते करते सीखो, तो वहाँ भी गेट से स्टार्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? उसका इंग्लिश होता है गेट द हैंग ऑफ इट, गेट द हैंग ऑफ इट। तो गेट द हैंग ऑफ इट एक फ्रेज है, एक प्रकार से एक सेंटेंस बोल सकते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है कि करते करते सीखो। ओके, सो अगला क्या है? मुझे सीधा सीधा समझाओ। बहुत आदमी हो ना जो घुमा फिरा के बात करते हैं। अच्छा, घुमा फिरा के बात करने का इंग्लिश क्या होता है? कोई पूछ देगा तो बोलिएगा उससे कि बीट अबाउट द बुश। होता है ना, बीटिंग अबाउट द बुश, वही बीट से बना है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आता, पॉइंट पे, इधर उधर से आएगा आपको बात करके, हालांकि आदमी पकड़ लेता है। तो जैसे कुछ लोग ऐसा करता है ना, तो हम लोग बोलते हैं जाओ भाई प्लीज़ मुझे सीधा सीधा समझाओ, ठीक है ना, इतना हमारे पास नहीं है टाइम की इधर उधर से बोल रहे हो। तो सीधा सीधा लेट मी बोलिएगा, लेट मी। अब यहाँ भी गेट आएगा, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, हम हमेशा बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भले ही संडे को आ रहा है वीडियो, भले ही लेट से आ रहा है, जो बात है, या कम ही सिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता था ना, पहले ही बताया था कि बूंद बूंद तालाब भरता है। उसका इंग्लिश क्या होता है? मैनी ए लिटिल मैक्स अ मिकल। आप जानते होंगे, कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ही आप सीखिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन देखिएगा। अब ये सब हम जब भी रेगुलर सेंटेंस लेके आते हैं, पार्ट 7 तक या पार्ट 8 तक लेके चले गए हैं, वो सब जाकर प्रैक्टिस कीजिए उसको, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ना, आपको नॉलेज में कितना इंक्रीजमेंट होता है। तो जो है उसको पहले कहा नहीं था पचा जाइए, जो है उसको पहले याद तो कीजिए, देखिए अपने आप में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये था। चलिए 5 नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा मोटिवेशन देंगे तो परिणाम झेलने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? अभी कब बोलेंगे पता है ना? मान लीजिए कि
कुछ आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट है तो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो उसका परिणाम आने वाला है वो झेलने के तैयार हो जाओ। या कोई भी हम काम करते हैं, किसी ना किसी काम का परिणाम ज़रूर होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि तैयार हो जाओ उसको झेलने के लिए। अब ये नहीं है कि आपको मुसीबतें आने वाला है, उसको फेस करने के लिए, चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गेट रेडी और तैयार हो जाइए टू, अब गेट आया ना यहाँ पे भी, गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक। अब कहिएगा यहाँ म्यूजिक कहाँ आ गया सर जी, यहाँ संगीत कहाँ से आ गया? संगीत नहीं है, ये जो आपका फ्रेज है फेस द म्यूजिक, इसका मतलब क्या होता है कि परिणाम झेलना, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक, ओके। तो परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाओ, ये होता है इसका मतलब, गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक। मैं नहीं समझा, कोई आदमी समझा रहा है, हम ही आपको अभी मान लीजिए ये वीडियो समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या बोलिएगा? मैं नहीं समझा। तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो आई डिड नॉट, क्या होता है जी? आप शॉर्ट में डिडंट लिख सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म डिडंट का डिड नॉट होता है। और यहाँ भी समझना का गेट होता है, गेट का मतलब समझना भी होता है, ओके। तो कई जगह अलग अलग तरीक़े से गेट का यूज होता है। तो गेट यहाँ भी हो जाएगा, और इट, आई डिडंट गेट इट, बोलते हैं ना मैं इसे नहीं समझा, ओके। अब यहाँ पे इसे नहीं है तो आप यहाँ पे इट हटा भी सकते हैं, ओके। आई डिड नॉट गेट, मैं नहीं समझा, मुझे समझ नहीं आया, ओके। नेक्स्ट क्या है? चलते रहो। ये जब बोलते हैं कहीं कहीं आप साथ में जा रहे हैं जर्नी पे, कोई आदमी रुक गया, अब बोलिएगा ना भाई चलते रहो, नहीं तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, चलते रहो। या लाइफ में होता है इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहो। तो क्या होता है? गेट योर, इसका भी गेट से स्टार्ट होगा, गेट योर फीट। अब देखिए फुट का प्लूरल है, क्या है? प्लूरल फीट। गेट योर फीट मूविंग, कहने का मतलब है कि चलते रहो, रुको मत, ओके। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर, मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया। बाबा, अब क्या होता है? ये पास्ट में चला गया, तो ये भी पास्ट में था लेकिन डू का डिड हो गया था तो V1 लगा था, ठीक है ना, गेट हो गया था, ये भी पास्ट में गया। तो अब सबसे पहला बात कि जानिए, यहाँ पे कहीं इस कोना में सिखाते हैं गेट का क्या होता है? पास्ट, गॉट होता है, याद रहेगा ना जी। देखिए हम यूजेज में चला गए, गेट का क्या होता है? गॉट। और गेट का V4 क्या होता है बताइए कोई? तो गेट का V4 होता है गेटिंग, यहाँ पे लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो ये है डबल टी हो जाता है V4 में, क्या होता है? डबल टी। V4 ING फॉर्म लगा दीजिए, और ये पास्ट है, V2 फॉर्म है आपका गेट का, ओके। तो गॉट होता है, तो इसमें गॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है कि डिडंट आएगा या इंट्रोगेटिव डिड पहले हो जाएगा, नहीं ना। अब देखिए क्या होगा, मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया, तो आई गॉट, तो गेट का ही गॉट हुआ है, याद रखिएगा। आई गॉट माई सेल्फ इन टू हॉट वाटर। अब हिंदी इसका भी मीनिंग कीजिएगा ना, तो मैंने अपने आप को गर्म पानी में डाल दिया, तो जाहिर सी बात है गर्म पानी डालिएगा तो आपको तो अच्छा तो फील होगा नहीं, मतलब हालत ख़राब हो जाएगा। तो वहीं बोल रहे हैं कि भाई साहब अपने मुसीबत में डाल दिया अपने आप को, सोचे समझे नहीं, पहले अचानक शुरू कर दिए, कुछ भी करना शुरू कर दिए, अब बाद में अफसोस कर रहे, ओहो फंस गए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो क्या होता है? हॉट वाटर, हॉट। अब देखिए हॉट नेगेटिव वर्ड है, बहुत ज़्यादा गर्म, तो उसमें नॉर्मल सुसुम पानी में डालिएगा तो कुछ नहीं होगा, तो मज़ा आएगा। ठंडा के दिन में कहिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा हॉट वाटर में। अब वो हॉट गर्मी के मौसम में ज़्यादा हॉट बॉइलिंग टाइप का वाटर है, तब उस सेंस में जाइए तो क्या होता है? मुसीबत में पड़ गए आप। तो 9th वन क्या है जी? उसे नौकरी से निकाल दिया गया, ये भी पास्ट बनेगा, गॉट ही होगा। तो गेट से मिशन मिलाएगा। अब मान लीजिए अच्छा काम नहीं कर रहा होगा बेचारा, इसका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा, ओके, इसका जो रेटिंग सही नहीं होगा, निकाल दिया गया इसको, या मिसबिहेव किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो ही गॉट द शैक। गॉट द शैक होता है मतलब नौकरी से निकाल देना, सी के लास्ट में देखिएगा, SSC के, ही गॉट द शैक मतलब उसे नौकरी से निकाल दिया गया, ओके। आज का मेरा लास्ट है, जो कि बट नॉट द लिस्ट बोल सकते हैं, किसी से कम भी नहीं है। तो वो क्या है? देर हो रही है, आप कहीं जाते हैं, बहुत ही टाइम का पंक्चुअल आदमी आप हैं, आप समय बर्बाद करना नहीं जानते हैं, तो आप कहीं गए हैं, आपको लेट हो रहा है, घर वापस आना है या कुछ ज़रूरी काम करना है, तो आपको बोलना होगा वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के सामने या किसी के सामने कि मुझे देर हो रही है या देर हो रही है, सिंपल। तो उसका इंग्लिश में ये होता है, यहाँ भी गेट होगा लेकिन रही है तो V4 फॉर्म होगा, जैसे गेटिंग हम बोले थे। तो इट इज़ या इट्स बोल सकते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट में इट्स लिख सकते हैं ना जी, इट्स, ये कोमा है लग रहा, डांटा हो गया, इट्स गेटिंग लेट, देर होना का लेट। तो गेट लेट मतलब देर होना भी होता है, लेट मतलब देर। इट्स गेटिंग लेट,
तो बताइए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी। बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके, अगर अंत तक आए हैं तब बताइएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर नए कोई टॉपिक के साथ, हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वेरी गुड। और हम लोग कोई ना कोई इस बार सोच रहे हैं कुछ ग्रामर लाने के लिए, क्योंकि वर्ड सेक्शन रेगुलेशन चल रहा है, हो सकता है ग्रामर टॉपिक लाएंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।